अस्सलाम वालेकुम जी। गहरे बादल धुंध आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होगी और एहसास हो रहा होगा वीडियो से भी कि सर्दी किस कदर शदीद है। ऑलमोस्ट माइनस टेम्परेचर चल रहा है, जिससे लगता है कि बर्फ़बारी या स्नो की भी आमद है। दूसरे बहुत से इलाकों में तो बर्फ़बारी या स्नो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस शदीद सर्दी और माइनस टेम्परेचर में भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वॉक के लिए निकले हुए हैं, जिससे इस कौम में एक्टिव रहने या वॉक करने की अहमियत का एहसास आपको होता है। मैं भी वॉक के लिए निकला हुआ था, सोचा कुछ गपशप हो जाए आपसे। वॉक करने से या एक्टिव रहने से आपको एहसास होता है कि फ़ौरन आप अपने अल्फ़ा मोड में आ गए हैं, क्योंकि एक साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जो बॉडी होती है या उसका जहनी अमल जो होता है उसके दो मोड होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जब आप आराम से सुस्त हो के बैठे होते हैं बेड में, तो अगर आपको प्यास लगे तो वो भी आपको एक पहाड़ लगता है कि आप कौन उठे और पानी पिए। आपका दिल यही चाहता है कि कोई और आपको पानी पिला दे। लेकिन अगर आप उठ जाएं और उठ के आप खुद पानी पीने चले जाएं तो आपके लिए मामला बड़ा आसान हो जाता है और आप कई दूसरे काम भी कर लेते हैं और आपको एहसास होता है कि मैं ऐसे ही सुस्ती से बैठा हुआ था, ये काम तो बड़ा आसान था। तो साहिबो, ज़िंदगी की परेशानी और टेंशन्स का भी यही एक मंत्रा है कि ज़िंदगी में परेशानियां और जो टेंशन्स होती हैं वो हर वक्त आपके सर पर परिंदों की तरह मंडलाती रहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियों और टेंशन्स या मुसीबतें जो होती हैं उनका चोली दामन का साथ है। इशू या मसला तब होता है जब आप उन परेशानियों या मुसीबतों या टेंशन्स के जो परिंदे हैं उनको ये इजाज़त दे देते हैं कि वो आपके सर के ऊपर घोंसला बना लें और वहाँ पे बस जाएं, वहाँ पे क़याम कर लें। यानी आप परेशान और स्ट्रेस होके बैठ जाते हैं और आपको लगता यही है कि बस ये परेशानी आ गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब ये परमानेंट है, मुस्तकिल है, इसका कोई हल नहीं है, तो मैं ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता। इस बात को समझने के लिए इशफाक साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी कि जब भी कोई परेशानी या टेंशन या कोई ऐसा मामला हो जाए जो आपकी मर्ज़ी या आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, तो ये बात जहन में रखिए कि वो आपकी ज़िंदगी का एक सफ़ा है या एक पेज है, पूरी ज़िंदगी की किताब नहीं है। जैसे ही सफ़ा पलट गया मामला चेंज हो जाएगा। तो हर वक्त अपनी टेंशन या ज़िंदगी की परेशानियों को दिल पे लेके बैठ जाना, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसे वासिफ़ साहब थे, एक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, बड़े उम्दा किस्म के मुफक्कर और सूफ़ी शायर भी थे वो। तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे, अपनी एक एकेडमी चलाते थे जहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस की जाती थी, इंग्लिश लिटरेचर की। तो उनका ये तरीक़ाकार था, क्योंकि वो एक सूफ़ी इंसान थे, कि वहाँ पे चाय का लंगर चलता था, क्योंकि लोग आते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वासिफ़ साहब एक दानिशवर आदमी हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे डिस्कशन होती थी, बातें होती थी। तो उस एकेडमी पे एक चाय का लंगर चला करता था कि जो भी आके बैठे, चाहे वो 2 मिनट या 5 मिनट आए, उसको चाय पिलाई जाती थी। तो एक साहब आके बैठे तो उनको चाय पेश की गई, तो उन्होंने कहा कि वासिफ़ साहब, हर तरफ अफरा तफरी फैली है, मुल्क में कत्लो गारत हो रही है, परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, लोग परेशान हैं, चाय क्या पीऊँ मैं। तो वासिफ़ साहब ने कहा कि ये जो परेशानियां, टेंशन या कत्लो गारत हो रही है, ये तुमने की है? तो वो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं की। तो वो कहते हैं कि तुम इसका कोई हल कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो? तो कहता है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो कहते हैं फिर चुप करके चाय पियो। तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होते। आप परेशान तो होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप कुछ कर सकें या उनको ठीक कर सकें। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, इट मीन्स कि खुदा आपको ये दिखाना चाह रहा है। वो एक आपने शोरा फाक जुमला तो सुना होगा कि खुदा आपको मुसीबतें और परेशानियाँ दे के फिर आपसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा मेरे सिवा कौन है। तो उस वक़्त खुदा आपसे ये पूछ रहा होता है, या आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। तो ज़िंदगी में ये जो मुसीबतों और टेंशन के ये जो परिंदे होते हैं, इनको कभी भी अपने सर पर घोंसला ना बनाने दें, या इन परेशानी या टेंशन को जो है वो दिल पे लेके मत बैठें। जैसे कुछ वालिदैन को ये शिकायत होती है कि उनकी औलाद जो है वो उनका कहना नहीं मानती या बेरा रवि का शिकार है, उनकी कदर नहीं करती। तो उसमें दो मामलात हो सकते हैं कि जब वो बच्चे थे तो आपने अपनी
والدین ہونے کی ذمہ داری کچھ ٹھیک طریقے سے نہیں نبھائی کہ ان کو دین اور دنیا کا علم دے سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، اور اس کے اثرات اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کہ ایک آزمائش ہے۔ اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں دعا ہے اور صبر ہے۔ کچھ عرصہ آپ صبر اور دعا کریں گے تو اولاد جب اس جوانی کے منہ زور گھوڑے سے اتر کر جب خود والدین بنے گی تو ان کو اپنے والدین کی قدر ضرور آئے گی۔ اسی طرح کچھ خواتین کو یہ شکایت یا یہ دکھ ہوتا ہے کہ ان کے جو خاوند ہیں، ہسبینڈ ہیں، وہ اس طرح وفاشار نہیں ہیں۔ وہ ایک بڑی اچھی بیوی ہیں، وفاشار ہیں، لیکن ان کے خاوند کی جو دلچسپیاں ہیں وہ کسی اور طرف ہیں۔ تو یقین جانیے آپ کسی کو بھی فورس کر کے یا ضرورت سے زیادہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں بھی صبر جو ہے وہ بہترین پریکٹس ہے۔ کچھ عرصہ آپ صبر کریں اور اپنی بیوی ہونے کی جو بنیادی جو رسپانسبلٹی ہیں یا ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاتی رہے، تو یقین جانیے اس معاملات میں اکثر بلکہ ہر دفعہ یہی دیکھا گیا ہے، کچھ ہی سال بعد جب وہ جو خامد صاحب ہیں وہ دنیا کی ہاک چھاننے کے بعد اور مزہ چکھنے کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی اپنی بیوی کس قدر وفاشار تھی، کیونکہ حلال ریلیشن جو ہوتا ہے وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے، تو پھر ان کو روتے ہوئے اپنی بیوی سے معافی مانگتے بھی دیکھا گیا ہے اور باقی زندگی اس کا تابع دار بن کے رہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ صرف صبر اور دعا شرط ہے۔ تو زندگی میں ٹینشنز اور پریشانی کو کبھی بھی گلے سے مت لگائیں۔ ان کو یہی آپ شعر سنائیں کہ کاش کارے جہاں سے فرصت ہو تو ہم تمہیں اہتمام سے سوچتے۔ اپنی پریشانیوں کو، ٹینشنز کو یہی کہے کہ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہم تمہیں آرام سے بیٹھ کے سوچ سکیں۔ ہم دوسرے جو جہان کے کارے جہاں ہیں یا دوسرے کام ہیں ان میں مصروف ہیں، تو پریشانیاں اڑن چھو ہو جائیں گی۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔